मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड प्रार्थना भवन संजय कोयला नगर की ओर से हाउस ऑफ प्रेयर अमराडंडी अमलाई की ओर से यहोवा इरे प्रार्थना भवन शहडोल जिले की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ऐसा मार्ग खोला कि आज इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर के पवित्र वचन को आप तक गांव-गांव में, शहर-शहर में, घर-घर में, देश-देश में पहुंचा सकते हैं। आज प्रभु जी जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, खुदा उनके जीवन में बरकत दे, आशीष दे और उनकी ज़रूरतों को पूरी कर, उनकी बीमारियों से उन्हें छुटकारा दे, उनकी हर परिस्थितियों में सहारा बनकर उनकी सहायता कर। प्रभु यीशु तू महान है। आज हम तेरे वचन को लोगों तक लेकर जा रहे हैं। आदम और हवा को परमेश्वर ने अपनी महिमा दी और वे अवाज्ञाकारिता के कारण इसे खो बैठे। परमेश्वर का पुत्र इस जगत में इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे, पर परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए अनेकों लोग परमेश्वर की इस बुलाहट को आप भूल गए हैं और परमेश्वर के दर्शन को खो दिए हैं। वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बाहर खड़े हैं और इसीलिए वे इस्तेमाल करने के लायक नहीं हैं। हमारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति प्रयास करना अनिवार्य है। जब तक हम यह नहीं जानते कि हमें किसने बुलाया, हम किसके लिए काम कर रहे हैं,
और हमारे काम का प्रतिफल क्या है, तब तक हम परमेश्वर की सेवा सामर्थी ढंग से नहीं कर पाएंगे। आज के इस युग में हमें पवित्र, साहसी एवं सामर्थी लोगों की सख्त जरूरत है, जो परमेश्वर के निमित्त अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग अपने शरीर को धर्मी काम करने के लिए अर्पित कर देते हैं। वे अपनी संपत्ति, दौलत को परमेश्वर के लिए अर्पित कर देते हैं ताकि स्वर्ग में उनका प्रतिफल बढ़े। वे अपनी पारिवारिक परेशानियां या परिवार का बोझ या प्रतिकूल परिस्थितियों को कारण बताकर परमेश्वर के बुलावट को कभी अस्वीकार नहीं करते। वे गरीबी और यातनाओं के मध्य भी विश्वास में सदृढ़ बने रहते हैं, चाहे सारी दुनिया ही उन्हें छोड़ दे, पर वे परमेश्वर के हाथ को कसकर पकड़े रहते हैं। या आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। इब्रानिया 5 अध्याय का 4 वचन में लिखा है। चूंकि बाइबल में परमेश्वर की बुलाहट के बारे में इतने स्पष्ट रूप से बताया गया है, हम समझ सकते हैं कि सभी परमेश्वर के सेवक, चाहे उनकी सेवकाई बड़ी हो या छोटी, परमेश्वर की ओर से ही ठहराए गए हैं। कभी कभी हमें परमेश्वर की बुलाहट प्रत्यक्ष रूप से मिलता है, कभी कभी हमें उसका बुलावा अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थितियों के माध्यम से मिलता है। चाहे उसकी बुलाहट प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। वह सभी लोगों को एक ही ढंग से नहीं बुलाता है। परमेश्वर अपने हर एक सेवक को भिन्न भिन्न ढंग से अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, क्या आप अपनी परिस्थितियों के कारण परमेश्वर के बुलावे पर संदेह कर रहे हैं? क्या आप हारून के जैसे सीधे बुलाए ना जाने के कारण अपनी बुलाहट पर संदेह कर रहे हैं? आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और ठहराया है। आप पर परमेश्वर की अभिषेक ना हो तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए यह जान ले कि परमेश्वर ने आपके लिए एक महान योजना रखा है। हारून मूसा का बड़ा भाई था। इजरायलियों को मिस्र देश से कनान में ले आने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना और उसके हाथों इतना बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा। परमेश्वर ने मिस्र देश में इजरायलियों की कराहना को सुना और उन पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। इजरायली लोग कठिन सेवा के कारण जो दुख उठा रहे थे, उसे परमेश्वर ने देखा। वह उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने के लिए और उन्हें एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूशी लोगों के स्थान में पहुंचाने के लिए उतर आया। निर्गमन 3 अध्याय का 8 वचन में लिखा है। परमेश्वर इस बड़े काम को मूसा के द्वारा करना चाहता था। परमेश्वर का दूत मूसा को कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में से दर्शन दिया। निर्गमन 3 अध्याय का 2 वचन में लिखा। उसने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा। निर्गमन 3 अध्याय का 4 वचन में लिखा है। परमेश्वर ने मूसा को अपनी योजना स्पष्ट रूप से समझाया और उससे कहा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। निर्गमन 3 अध्याय का 10 वचन में लिखा है। पर मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं?
निर्गमन 3:11 में लिखा है। और उसने आगे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। निर्गमन 3:13 में लिखा है। फिर इसके बाद उसने परमेश्वर से कहा कि इजरायली लोग उसकी प्रतीति नहीं करेंगे और उसकी बातें नहीं सुनेंगे। निर्गमन 4:1 में मूसा के इतने बहाने के बावजूद परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने बड़ी शांति से उसके सारे प्रश्नों, बहानों का जवाब दिया और उसे कुछ चिन्ह और अद्भुत कर्म दिखाए। फिर भी मूसा ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आपने आप को समर्पित नहीं किया। आखिरकार उसने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूं। निर्गमन 4:10 में लिखा। तब परमेश्वर ने उसे समझाने का प्रयास किया और उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा व बहरा व देखने वाला व अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखला जाऊंगा। निर्गमन 4:11-12 में लिखा है। इतना करने के बावजूद भी मूसा ने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित नहीं किया। उसने परमेश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। निर्गमन 4:13 में लिखा है। उसके बाद ही परमेश्वर का कोप मूसा पर भड़का और उसने हारून को चुना और उसे मूसा की ओर से लोगों से बातें करने के लिए नियुक्त किया। निर्गमन 4:12। परमेश्वर की सेवा करना एक बड़ा सौभाग्य है, यह महान आशीर्वाद है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि परमेश्वर आपको उसकी महान सेवा करने के लिए बुलाता है तो कभी ना कहें, बहाना ना दें, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है। 1 थिस्सलुनीका 5:24 में लिखा है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अर्पित नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके बदले किसी दूसरे को इस्तेमाल करेगा। यदि आप परमेश्वर आपको बुलाते वक्त अर्पित ना करें और फिर बाद में इसका एहसास करें, परमेश्वर से वही सेवकाई देने के लिए विनती करें, तो आपको वह नहीं मिलेगा। रविवार पाठशाला के एक अध्यापक के बारे में लिखा था एक पत्रिका में। जवानी के दिनों में परमेश्वर ने इन्हें अफ्रीका में मिशनरी के रूप में जाने के लिए बुलाया, पर वे परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने। बाद में जब उन्होंने परीक्षाओं का सामना किया, तब वे फिर परमेश्वर की ओर मुड़े और कहे कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन के इस बाकी हिस्से को तेरी सेवा के लिए अर्पित करता हूँ, कृपया मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर ने फिर से रविवार पाठशाला का अध्यापक ही नियुक्त किया, मिशनरी के रूप में नहीं। मूसा के लिए परमेश्वर का बुलावा स्पष्ट और निश्चित था, पर मूसा को समझाने के लिए परमेश्वर को बहुत संघर्ष करना पड़ा। पर जरा देखें कि परमेश्वर ने हारून को कैसे बुलाया। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने के लिए जंगल में जा। निर्गमन 4:27 में लिखा है, पढ़ लीजिए। हारून ने परमेश्वर की आज्ञा माना और तुरंत ही गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला
और उसको चूमा। हारून ने मूसा के जैसे परमेश्वर से तर्क नहीं किया और ना प्रश्न किया। मूसा से बिछुड़कर हारून को बहुत वर्ष हो गए थे। उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसे किस ओर जाना है। उसे यह भी नहीं मालूम था कि परमेश्वर उसके हाथों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे, पर उसे दृढ़ विश्वास था कि जिसने उसे बुलाया है वह सच्चा है। जैसे कि जिसने उसे बुलाया है वह सच्चा है, जैसे परमेश्वर ने चाहा वैसा ही वह परमेश्वर के पर्वत पर गया और मूसा से मिला। मूसा की ओर से लोगों से बात करने का महान कार्य परमेश्वर ने उसे दिया। मूसा के साथ मिलकर उसने परमेश्वर की सेवा की। यही नहीं, परमेश्वर ने उसे याजक का काम करने के लिए भी ठहराया। निर्गमन 28 अध्याय का पहला वचन। जब परमेश्वर हमें उसकी सेवा के लिए बुलाते हैं और यदि हम तुरंत ही उसकी आज्ञा माने तो हमें वह उन्नत सेवकाई प्रदान करेगा। आरंभ में मूसा हिजकिय्याह, पर बाद में उसने परमेश्वर के बुलावे को स्वीकार किया। इसके बाद वह कभी पीछे नहीं मुड़ा। मेरे जीवन में परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार उसकी सेवा करने के लिए बुलाया। मैंने तुरंत उसके बुलावे को स्वीकार कर आज्ञा माना। पीड़ाओं, संकटों और बड़ी बड़ी समस्याओं के बीच परमेश्वर का हाथ मुझे संभालते आया है। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे काफी है। परमेश्वर सच्चा है और उसकी सेवा करने की सामर्थ नित्य प्रदान करते आ रहा है। परमेश्वर ने हमारी इस सेवकाई को आशीषित कर बढ़ाया है। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिस किसी भी परिस्थिति में रहे, यदि परमेश्वर आपको उसकी सेवा के लिए बुलाते हैं तो तुरंत उसकी आज्ञा माने। हारून को पहले से ही कोई प्रशिक्षण नहीं मिला था, पर उसे परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मिला था। उसने इस अनुग्रह को कैसे पाया? उसने इस अनुग्रह को कैसे पाया? तर्क वितर्क किए बिना तुरंत परमेश्वर की आज्ञा मानना ही उसके अनुग्रह को पाने का रहस्य है। पहली बात, हारून को इजरायलियों में से अलग होना था और याजक का काम करना था। उसे अपने पुत्र के साथ परमेश्वर की सेवा करना था। निर्गमन 28 का पहला वचन में लिखा है। परमेश्वर की महान सेवा करने के लिए सर्वप्रथम वह हमें इस संसार से अलग करता है। उसकी सेवा करना है तो हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना चाहिए, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना चाहिए और टट्टा करने वालों के मंडली में नहीं बैठना चाहिए। हमें परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना चाहिए और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने रहना चाहिए। भजनकार कहता भजन संहिता पहला अध्याय का पहला और दूसरा वचन में, और गलतियों का पहला अध्याय का 10 वचन में लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करते रहने के बजाय परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। मेरे प्रियो, आज या आपको कठिन लगता है या आप अभी भी अपनी परिस्थितियों को ही देख रहे हैं, विरोधों को देखकर क्या आप सेवकाई से पीछे हट गए हैं? परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय स्थानों पर रखा है। इब्रानियां 12 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, परमेश्वर आपको आपके परिवार से क्यों अलग करता है? क्योंकि वह चाहता है कि आप उसकी सेवकाई करें और अंधियारे में जी रहे लोगों को ज्योति में लाए और तथा उन लोगों को छुटकारा दिलाए जिन्हें दाएं और बाएं हाथ के बीच का अंतर तक नहीं मालूम है। लोगों को पाप की गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लाने का काम परमेश्वर ने अपने हाथों सुपुर्द किया है। क्या यह बड़ा सौभाग्य नहीं है?
इस जगत की सृष्टि से भी पहले परमेश्वर ने या आपके लिए पहले से ठहराया है। आपको जिसने बुलाया है वह सच्चा है, वह सच्चा है, वह सच्चा है। वह अपने हाथों से पकड़कर आपकी अगुवाई अंत तक करेगा। या आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। अतएव हम साधारण लोग नहीं हैं। रोमियो 8:29 में देखिए, आप और मैं परमेश्वर द्वारा पहले से ठहराए गए हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि हारून को याजक का काम करने के लिए पवित्र वस्त्र दिया जाना चाहिए। निर्गमन 28:2 में लिखा है। मेरे अति प्रियो, परमेश्वर ने आपको उद्धार का वस्त्र पहनाया है, आपको धर्म की चादर से ओढ़ा है, जैसे 61:10 में लिखा है। यदि हम परमेश्वर के हाथों में संपूर्ण रूप से समर्पित कर पवित्र जीवन जिए तो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे और सब प्रकार के धर्मी कार्य करने के लायक होंगे। तीसरी बात, परमेश्वर ने हारून को बुलाया और उसे लोगों से बातें करने की जिम्मेदारी सौंपी। निर्गमन 4:14 और 15 वचन में लिखा है। यह परमेश्वर द्वारा पहले से ही ठहराया गया था। परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो प्यार के निमित्त ही बुलाता है। वह हमें उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम से कुछ निश्चित काम करने के लिए नियुक्त किया है। उसने कुछ लोगों को प्रेरित के रूप में, कुछ को भविष्यवक्ता के रूप में और कुछ को उपदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके मुताबिक परमेश्वर की सेवा सच्चे मन से करना चाहिए, तभी हम उसके आगमन पर प्रतिफल करें। मेरे प्रियो, क्या आपने परमेश्वर द्वारा आपको सौंपे गए जिम्मेदारियों की पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर रहे हैं, या आप परमेश्वर के बुलाए गए प्रति उदासीन हैं? यदि आप उसके बुलावे के प्रति उदासीन रहे तो कृपया परमेश्वर से माफ़ी मांगे और आज ही एक नया निर्णय ले कि अब से आप परमेश्वर की सेवकाई पूरे मन से प्रसन्न होकर करेंगे। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पा रहे हैं तो परमेश्वर के सामने नम्र बने और उससे प्रार्थना करें कि उसकी इच्छा को जानने की कृपा दे। परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर जितेंद्र बंजारे। मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, और संजय नगर कलीसिया अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, पास्टर पौलुस राव के लिए और उसके कलीसिया के लिए। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद कर लें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके नज़दीक पे आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और विशेष करके पिता संजय नगर के कलीसिया के लिए प्रभु, जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है। पिता, प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से अपने वचन को भेज के उन्हें आशीष दे, उनके नौकरी पर आपके आशीष हो। प्रार्थना करते हैं बॉम्बे से बहुत से ऐसे परिवार हैं, प्रार्थना करते हैं हैदराबाद से, प्रार्थना करते हैं पिता बेंगलोर से, प्रार्थना करते हैं पिता शहडोल से, अनूपपुर से, अमलाई से, और संजय नगर के कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए जो जो आते हैं पिता, उन्होंने छोटे बड़े जो भी भेंट दिए पिता, तेरे कलीसिया के लिए, तेरे पवित्र भवन के लिए, प्रार्थना भवन के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग प्रभु जी जहाँ से रह के पिता अपने हाथों को बढ़ाएं तेरे राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए और तेरे पवित्र भवन के लिए। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं पिता। आपके दास के सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के यूथ के लिए, महिला सभा के लिए, जवानों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी कलीसिया में अपना सहयोग देते हैं पिता। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तेरे नाम की महिमा हो। आज के इस संदेश के लिए जिन्होंने प्रभु जी आपके दास के द्वारा हमने सुना, हम प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपके दास के द्वारा जो प्रभु यूट्यूब में सुसमाचार फैलाई जा रही इन दिनों में पिता, पूरे भारत देश में, देश विदेशों में जा रही प्रभु, जो भाई लोग सुन रहे हैं, जो कलीसिया नहीं जा पा रहे हैं, प्रार्थना भवन में नहीं जा पा रहे हैं, जो आशीषित हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जवान भाई लोग जो प्रभु जी
इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें आशीष दे, और प्रार्थना करते हैं तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती रहे। अब तक हमें संभाला, आगे भी संभाले, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रार्थना करते हैं फिर एक बार पिता, कलीसिया के एक एक लोगों को आपके लहू में छिपाते हैं, विशेष करके आपके दास को प्रभु जी तूने दर्शन के हिसाब से लक्ष्य, उनके ड्रीम था, उनका लक्ष्य था कि प्रभु इस क्षेत्र में जो अंधकार से और प्रभु जी अंधविश्वास में पड़े हुए ऐसे भाई बहन लोग प्रभु को जाने, सत्य ईश्वर को जाने पिता, क्योंकि इस संसार किसों ने लोगों का आंखों को अंधी कर दिए हैं। और हम चाहते हैं पिता लोग प्रभु जी उनके जीवन में एक प्रभु ज्योति आए, प्रभु आए, सच्चे प्रभु को जान सके, ऐसा अनुग्रह कर। और हमारे यही उद्देश्य पिता, बहुत से लोग नरक की ओर जा रहे, वो आत्मा बचाया जाए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आने पाए। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ ही विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर, आमीन।